हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या हम लोगों ने मॉर्निंग में मतलब कि लगभग दोपहर में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन जो मतलब कि 12th वाली पार्ट को देखा था। और उसमें सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पे बर्थ कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे। बर्थ कंट्रोल, मेजरमेंट ऑफ द बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स, तो उसमें ढेर सारी बातें करें। यहाँ पे अपना बात करेंगे क्या, द लिविंग वर्ल्ड की। लिविंग वर्ल्ड की जो बात करें तो यहाँ पे 5 लेक्चर हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशंस को और डिटेल करेंगे। क्लासिफिकेशंस की कंडीशन में आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि क्लासिफिकेशंस के कंडीशन में क्या क्या चीज़ों को अपन देखने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसको देखेंगे जो आपके लिए जो है बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशंस की बात करी जाएगी। जो मतलब कि जो आपका ये लीनियर मतलब कि लीनियस के द्वारा दिया गया है, थियोफ्रस्टस के द्वारा दिया गया है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। उसके बाद अपन बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेंथम एंड हुकर ने दिया। उसके बाद जैसे ही बात करेंगे आगे चल के फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। जो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को बताती है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किसके बाद आए। प्लांट में जैसे अपन बात करें तो एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के भी कंडीशन में क्या करते हैं, पहले डायकॉट तब मोनोकॉट। सबसे एडवांस कौन सा, मोनोकॉट। और सबसे प्रिमिटिव कौन सा, एल्गी। ब्रायोफाइट्स थैलोफाइटा के कंडीशन में, तो एल्गी किस में, थैलोफाइटा में आता है। तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बातें करते रहेंगे। फिर जो है अपन बात करेंगे क्या, फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात कर ली। इसके बाद जैसे ही बात करेंगे तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या करते हैं उसके कैरेक्टर की कोडिंग करते हैं, उसके नंबर देते हैं। और जितने भी मतलब कि अपन बात करें तो जो भी चीज़ें हैं, जितने भी नेचुरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उसको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में देखेंगे। तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो, एक्सटर्नल कैरेक्टर हो या इंटरनल कैरेक्टर हो, ठीक है ना। फिर अपना जो है ये बात करेंगे कि यहाँ पे सब एक एक करके 4 5 6 सिस्टम है यहाँ पे बात करने के लिए। तो मतलब कि न्यूमेरिकल हो गई। अब बात करेंगे किसका, तो साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। फिर कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो मिला जुला के बहुत सारे हैं। और उसके बाद जो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ढेर सारा क्राइटेरिया है, ढेर सारी बातें हैं करने के लिए। तो अपन चलते हैं वहाँ पे, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबकी मैं नेम लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे दिखता है ना, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे थोड़ा थोड़ा नाम आप लिख लो कि कौन है। पहला तो है आर्टिफिशियल, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पहला हो गया। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिर जो चौथा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर अपन बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। फिर बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। सबकी एक एक करके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं अपन बात करेंगे। बहुत सारे जगह पे इसको बात करने को मौका मिलेगा। आप चलोगे वहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल किंगडम के कंडीशन में, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी मौका मिलेंगे। वहाँ पे तो इवन की 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम, इवन की 6 किंगडम सिस्टम के भी बारे में बात करेंगे जो कार्ल वोल्स ने दिए थे। 3 डोमेन सिस्टम की भी बात करेंगे उसी में। तो ढेर सारे अपन यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आइडिया लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो पहले स्टार्ट करिए क्या,
यहाँ पे पहला जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। पहला हेडिंग बनाइए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैन मेड के बारे में बात कर रहा है, नेचुरल सिस्टम के बारे में नहीं बात कर रहा है। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है? मैन मेड, मैन मेड, ठीक है ना, मैन मेड। अब मैन मेड क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे क्या कि इसमें किसको इंक्लूड करते हैं। तो इसमें दो साइंटिस्ट भाई साहब को इंक्लूड करते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। एक तो हमारे पास है क्या कि एक भाई साहब है लिनियस, ठीक है ना, और दूसरे भाई साहब है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को एमसीक्यू, ठीक है ना, थियोफ्रेस्टस को क्या बोला? फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ही टेक, ठीक है ना, सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर के कंडीशन में किसको लिया? तो उन्होंने क्या किया? हाइट को मेंशन किया। तो ये क्या है? हाइट को मेंशन किया तो कहीं ना कहीं आप क्या कह सकते हो, कोई एक्सटर्नल कैरेक्टर को इन्होंने चूज किया, ठीक है। लेकिन लीनियस भाई साहब ने क्या किया? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन कर दिया, रिप्रोडक्टिव बेसिस वाली बात कर दी, सेक्सुअल क्लासिफिकेशंस। तो यहाँ पे जैसे ही सेक्सुअल क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे तो इन्होंने क्या करेंगे कि कोई सेक्स ऑर्गन को लेंगे, तो किसको चूज करेंगे? फ्लावर को चूज करेंगे। और फ्लावर में भी किसको चूज किए इन्होंने? मेल पार्ट को चूज किए, मतलब कि ये नंबर ऑफ स्टामिन को चूज किए। कहा क्या कि देखो बेटा कि जिसमें एक जो है स्टामिन होगा उनको बोलेंगे मोनो एंड्रिया। ये कहाँ से स्टामिन जो है, स्टामिन कहाँ से लिए हैं? तो एंड्रोसियम। अरे एंड्रोसियम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्टामिन। एंड्रोसियम की यूनिट क्या होता है? स्टामिन। तो उन्होंने कहा कि यदि एक स्टामिन है फ्लावर में तो उसकी कंडीशन में क्या बात करेंगे कि एक एंड्रोसियम है तो उसको मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। एंड्रिया मतलब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में क्या? स्टामिन। तो मोनो एंड्रिया कह दिया। जिसमें कहा कि दो स्टामिन लेंगे तो उसको बोलेंगे क्या? दो स्टामिन लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डायएंड्रिया। और तीन स्टामिन लिया तो उसको बोल दिया ट्राइएंड्रिया। और जैसे ही अपन बात करें तो ये ढेर सारे सिस्टम को लिए और कहाँ तक चले? 23 तक लेकर के चले, ठीक है ना। और 24वां में बोल दिया कि जो वो वहाँ पे बात करें तो 23-24 तक बात किया यहाँ पे कि इसको बोल दिया नॉन एंड्रिया। इसका मतलब क्या हो गया? नॉन मतलब तो समझ ही रहे हो आप, नॉट। क्या नहीं है भैया? स्टामिन नहीं है, इसको नॉन एंड्रिया कह दिया। और कहा कि इसमें हम इंक्लूड करेगा, किसको किसको इंक्लूड करा? तो यहाँ पे थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में किसको लिया? अरे भैया एल्गी। कहा कि ब्रायोफाइट्स होगा। थैलोफाइटा मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट्स लिया। फिर जो है टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है ना। बैक्टीरिया है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स है। और इवन की जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब है कि नॉन एंड्रिया कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसमें फ्लावर नहीं हो, जिसमें फ्लावर नहीं हो,
समझ में आ रहा है ना। तो मतलब कि नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में इन्होंने चर्चा की है। इतनी बात तो समझ में आया। ये हमारी होगी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे, आप गौर से सुनो। मतलब कि यहाँ पे आर्टिफिशियल मतलब मेन मेड के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए कि पहले है आर्टिफिशियल सिस्टम, इसको क्या किया कि 2 साइंटिस्टों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एक साइंटिस्ट तो हमारा लिनियस भाई साहब है और दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास थियोफ्रस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, वो है। यहाँ पे जैसे बात करेंगे लिनियस भाई साहब, तो लिनियस जो है सेक्सुअल को वेटेज दिया, ठीक है ना। तो सेक्सुअल वाले पार्ट को वेटेज दिया, कहा कि सेक्स ऑर्गन को लेंगे, सेक्स ऑर्गन में क्या फ्लावर लेंगे, फ्लावर में क्या भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेंगे जो एंडोसम, और एंडोसम की यूनिट क्या होता है स्टामेन। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टामेन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, नंबर ऑफ स्टामेन। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टामेन कहने का मतलब क्या है कि यदि एक स्टामेन है तो उसको मोनो एंड्रिया, मोनो मतलब सिंगल, एंड्रिया मतलब स्टामेन, एंडोसम की एक यूनिट, ठीक है। डायएंड्रिया मतलब 2 स्टामेन है, 3, तो इस तरह से 23 बार डिवाइड किया और 24वें बार को बोला नॉन एंड्रिया। और नॉन बोले तो क्या भाई, नॉन बोले तो एब्सेंट, जिसमें स्टामेन नहीं हो, बिल्कुल जिसमें स्टामेन नहीं हो तो उसको क्या कह दिया, नॉन एंड्रिया। दैट मीन्स कि कहा कि उसमें क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फ्लावर नहीं होगा। उसमें किसको किसको रखा, यहाँ तक तो उन्होंने बोला कि फ्लावर होगा उसमें स्टामेन, ये सारे के सारे, तो ये तो कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्म के बारे में कह रहा है। और जहाँ पे फ्लावर नहीं है उसको नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे नॉन एंड्रिया, तो उसमें क्या कहा कि थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में एल्गी है, ब्रायोफाइट्स, एल्गी हो गया, फिर ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, फंसाई है, बैक्टीरिया है, ये सारे चीज़ों को कहा कि बेटा इसमें फ्लावर नहीं होता है, तो इसको हम कहाँ रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, नॉन एंड्रिया की कंडीशन में रखते हैं। तो ये तो हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक। अब चलिए नेचुरल, तो नेचुरल की कंडीशन में आपको पता है पेंटामिन हुकर, तो एमसीक्यू वहाँ से भी आएगी। आप जानते हो कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है, बॉटनिकल गार्डन जो, ठीक है ना, याद है ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हम बात कर लिए, दूसरी बात करेंगे क्या, थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाइए। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, और नेचुरल क्लासिफिकेशन जो देने वाला था गिवन बाय बेंथम, बेंथम एंड हुकर। इन्होंने क्या कहा कि इसमें देखिए हम क्या करते हैं भैया कि नेचुरली अपन जो है उस चीज़ों को मानेंगे कि जो जो अपन बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन अ नेचुरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, इन्होंने कहा कि हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन नेचुरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है। नेचुरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, तो कहा कि किस किस को आप काउंट करेंगे और किस तरीके से आप जो है इसको लेंगे। तो यहाँ पे कहा कि नेचुरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होगा इसमें अपन मेंशन करने वाले हैं कि इसमें अपने को देखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखेंगे। केमिस्ट्री इन प्लांट, तो फाइटो केमिस्ट्री को देखेंगे। फिर जो बात करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर को देखेंगे, ठीक है ना। और यहीं पे जो है अपन बात करेंगे ये सारे के सारे कैरेक्टर जो लेंगे कब भैया, एट ए टाइम, एक ही समय पे ये सारे के सारे चीज़ को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इन्होंने ये कह दिया। अब कहा कि हु इज़ द बेस्ट क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए कि जो हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में दोनों की वेटेज बराबर कर दिया। मतलब कि लीनियस ने बात करी तो आपको
ठीक है ना। हम लोग थियोफ्रेस्टस में चले गए थे क्या? चलिए मिस मत करिए। यहाँ लीनियस भाई साहब ने लिया था सेक्सुअल कैरेक्टर, और थियोफ्रेस्टस ने एक हाइट जो है ये, हाँ ठीक है, ये लिया था। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये सारे के सारे, तो वहाँ पे कहा कि दोनों के दोनों का वेटेज बराबर हो गया, और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और मूड कंजर्वेटिव, ठीक है ना। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है मतलब अफेक्टेड होते हैं बाय द एनवायरनमेंट। यदि हवा चली तो उसका रुख, उसका पत्ते के नेचर बदल जाएंगे, एडेप्टेशन उसकी चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल कहा कि वो कंजर्वेटिव, वेजिटेटिव कैरेक्टर कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कंजर्वेटिव होते हैं। तो दोनों की वेटेज बराबर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या एक मतलब कि ड्रॉबैक रहा है इसका, कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखिए ड्रॉबैक। इसका ड्रॉबैक क्या रहा जो फेल कर गया? क्या ड्रॉबैक रहा होगा? ये रहा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन नेवर मेंशन क्या भैया? फाइलोजेनी बोले तो इट इज, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, इट इज इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से कहा कि कैसे नहीं फॉलो किया, कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, पहले जो है पहले थैलोफाइटा आया, ठीक है, थैलोफाइटा आया, तो इसमें कौन सा एल्गी, बार बार मेंशन करता हूँ एल्गी। इसके बाद जो आया ब्रायोफाइट्स आया, इसके बाद टेरिडोफाइट्स आया, इसके बाद जिम्नोस्पर्म आया, इसके बाद कहा कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कहा कि ये इसमें जो है मोनोकॉट आया। एंजियोस्पर्म आती है तो एंजियोस्पर्म का दोनों पार्ट है, मोनोकॉट आया, और तब जा कर के क्या आया, डायकॉट। बट ये नहीं है, मतलब पहले ये आया है बाद में ये आया है, ये क्या है, मोस्ट एडवांस्ड है भैया। ये बाद में आया है तो एडवांस है, इसको बाद में रहना चाहिए। और थैलोफाइटा सबसे प्रिमिटिव है, तो ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को नहीं मेंशन किया, कहीं मेंशन नहीं किया है इसको। तो इसका मतलब है कि ये फेल करके इवोल्यूशनरी को नहीं माने। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, इवोल्यूशनरी मतलब कि फाइलोजेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनी को देने वाले इंगलर एंड प्रेंटल नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किए कि इसका क्लासिफिकेशन किए। यहाँ पे आपको बताएंगे कि फाइलोजेनी के कंडीशन में इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को बताया, मतलब कि तीसरी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो फाइलोजेनी, ठीक है ना, फाइलोजेनी। तो ये देने वाला गिवन बाय इंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा, ही मतलब कि दे मेंशन दिस क्लासिफिकेशन मेंशन फाइलोजेनी। बोले तो क्या क्या मेंशन किए, किस तरीके से मेंशन किए, फाइलोजेनी को किस तरीके से दिखाया। तो उन्होंने कहा कि देखो एक एग्जाम्पल के कंडीशन में हम बात करते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है, इसमें कहा कि किस तरीके से कहा कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इज मोर conservative than the vegetative character,
वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है ना। और ये क्या है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है नॉट कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, इट इज़ अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, मतलब कि एनवायरनमेंट से क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल क्या कहा कि एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को बताओ, दो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को बताएंगे किस तरह से फाइलोजेनी। तो पहले जो है थैलोफाइटा आया, थोड़ा सा इधर चलिए, एक ही लाइन में मैं बता देता हूँ। थैलोफाइटा मतलब एल्गी, छोटी सी प्लांट। फिर आपका आया ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा। फिर टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा। फिर जिम्नोस्पर्म, फिर जो है डायकॉट, फिर जो है मोनोकॉट। मतलब कि ये किसका मेंबर है, एंजियोस्पर्म का। और ये क्या बताती है, ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को बताती है कि ये सच में क्या कर रही है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। मतलब कैसे कहा कि देखिए भाई ये जो है मोस्ट एडवांस है, मोस्ट एडवांस है, तो सबसे अंत में आया। ये मोस्ट प्रिमिटिव है, ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे पहले आया। ये एकदम बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहा, एक जो है बीजीए वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम में कन्फ्यूजन मत रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गी बोले तो एल्गी है, नहीं, एल्गी नहीं, ये है क्या, ये आपका एकदम बिल्कुल जो है ये वो चीज़ है, मतलब कि ये बैक्टीरिया है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि मान लो कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी दिखता है ना, ये जो है मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। एक बीजीए है, ये क्लेडोग्राम बना रहे हैं। एक जो है यहाँ पे रेड एल्गी आया, ठीक, कितने, ये 50,000 साल की बात करते हैं, ठीक है ना। ये 30,000 साल जो आया। फिर जो है एक आया आपका ब्राउन एल्गी, जो 20,000 साल बाद आया। और एक जो है फिर अपन बात करते हैं ग्रीन एल्गी, जो मोस्ट रिसेंट, ग्रीन एल्गी जो 10,000 साल आया और अभी भी बीजीए नेचर में देखा जाता है। बीजीए बोले तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ये क्या है, साइनो बैक्टीरिया। तो ये जो सीक्वेंस हमने दिखाया ये क्या है, फाइलो जेनेटिक ट्री है, किसका, बीजीए का। ये क्या है, इसको बोलते हैं क्लैड। क्लैड मीन्स क्या होता है, ब्रांच, क्या होता है, ब्रांच। तो इसको बोलते हैं क्लेडोग्राम, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लेडोग्राम। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आता है। तो इट्स ऑल अबाउट फाइलोजेनी। चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं किसका, तीसरी हो गई ना, आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल हो गया, फाइलोजेनेटिक हो गया। फिर जो अपन बात करते हैं किसका, थोड़ा सा हाथ चलाइए जल्दी, ठीक है ना। लाइटिंग वेटिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, दिखता है ना। चलो आ जाओ। यहाँ पे चौथा सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल या फिनेटिक या एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन, एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, इसके नेम से बहुत सारे चीज़ निकलता है। देखिए न्यूमेरिकल, नेचुरल
न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे बात करते हैं नंबर एंड कोड ऑफ कैरेक्टर फिट इनटू कंप्यूटर। तो नंबर सिस्टम की बात करी जाती है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल। तो फीड करा जाता है नंबर एंड कोड ऑफ कैरेक्टर फीड इनटू द कंप्यूटर। ये फिनेटिक मतलब क्या बात करते हैं, तो फिनोटाइप ली जाती है। फिनोटाइप बोले तो, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब कि जिसको देख करके, जैसे जेनेटिक्स में जाओगे तो दो चीज़ पढ़ने को मिलता है वहाँ पे, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप बोले तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप बोले तो मतलब कि मार्फोलॉजिकल, जो आप बाहर से दिखते, दो आँख होता है, दो कान होता है, एक माउथ होता है, ठीक है ना, दो जो है लिम्स होते हैं, ठीक है ना, ये बॉडी है। तो इस तरह से आप देखते हाइट क्या है, ये सारे के सारे चीज़ दिखते हैं आप। तो ये मार्फोलॉजिकल हो गया, तो यहाँ पे उसी को लिया जाता है, ये हो गया। यहाँ दूसरी बात, एडेंसोनियन ने ये क्लासिफिकेशन दिया, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज का एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। तो ये सारे के सारे हो गए। यहाँ पे एग्जाम्पल के कंडीशन में एक मान लो कि मैंने एक ट्री लिया, हाँ ठीक है, और ये जो ट्री कहाँ पे है, प्लेन एरिया में है। कहाँ पे, प्लेन एरिया में है। ये कहाँ पे है, प्लेन में, हम लोग जहाँ रहते शहर ज़मीन पे। इसकी एलएस जो है लीफ की कैसी है, स्मूथ है, बिल्कुल दिखता है ना, एकदम बिल्कुल स्मूथ है। इसका लीफ कैसा है, बिल्कुल स्मूथ है। मार्जिन उसका कैसा है, स्मूथ है। दूसरा ट्रे हमने लिया, लेकिन ये कहाँ पे लिया, ये जो है पानी में लिया। कहाँ, प्लेन में प्लांट है, ठीक है ना, प्लेन एरिया में। एक्वेटिक प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखना कि इसकी जो लीफ होगी, इसका मार्जिन कहीं ना कहीं क्या क्या होगा, वेवी होगा। क्या होगा, वेवी, मतलब कि इस तरह से वेव के जैसा। तो इसका जो लीफ का एलएस जो है कैसा होता है, वेवी होता है, ठीक है ना। तो ये एक्वेटिक, पानी चल रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा कटते गया, एडेप्टेशन की वजह से वेवी इन नेचर हो गया, वेव जैसा, ठीक है ना। तीसरा प्लांट हमारे पास है। ये तीसरे प्लांट के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे तो हिली एरिया में है, मतलब कि पहाड़ पे है। और पहाड़ पे क्या होता है बेटा कि बहुत सारा हवा चलते हैं, बहुत सारे जो है हवाएं चलती है, जिसके वजह से आपका लीफ कैसा दिखता है, कटा फटा सा दिखता है। कैसा, कटा फटा दिखता है। तो इसकी एलएस जो दिखता है कैसा, लोब्ड लीफ होता है, मतलब कि लोब में बटा हुआ है, फट फट के। जैसे मान लो कि पहाड़ पे है, बहुत ऊंची जगह पे है, बार बार हवा चलती है, और हवा चलने की वजह से लीफ हर समय कटते फटते रहता है। तो प्लांट ने सोचा कि भैया ये बार बार मेरे लीफ को काट फाट देते हैं, इसलिए हमारा लीफ को कैसे रहना मांगता है, बस कटा फटा ही। तो लोब्ड लीफ उसी तरीके से कर दिया कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्लेन एरिया में है, तो लीफ इसका कैसा है, स्मूथ है। ये जो है कहाँ पे है, एक्वेटिक, पानी में रहने वाला है, तो इसका लीफ कैसे हो गया, एकदम वेवी टाइप का, ठीक है ना। ये जो है तीसरा जो हिली एरिया, जो पहाड़ पे रहने वाला लीफ है, उस कंडीशन में कैसा हो गया, इसका वेव्ड मार्जिन, मतलब कि पूरा कटा फटा सा हो गया एडेप्टेशन की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पांचवा जो है सिस्टम की बात करें, तो इसको रब करो पहले। यहाँ देखिए, यहाँ पे पांचवें सिस्टम की बात मैं करूँ तो साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो मतलब क्या हो गया जी, सेल।
क्या करते हैं, ये ऐसा टेक्सोनॉमी है जिसमें किसको टेकन एज क्या करें, सेल को लिया और सेल में देखा कि सेल का कितना चीज़ें को इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेल को लिया। दूसरा चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया किसको कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और तीसरे चीज़ों को मेंशन किया बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम व्हाइल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम के बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग या व्हाइल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान इसमें क्या बिहेवियर होता है, किस तरह से बढ़ते हैं, कैसे होता है, इस सारे के सारे बातें करी जाएगी। तो यहाँ पे ये तो बातें हो गई, ये चीज़ें हो गया। तो यहाँ अपन बात करेंगे क्या कि इस तरह से किस किस को ले सकते हैं। अब छठा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के बात करते हैं। तो मतलब कि कीमो टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो कीमो मतलब केमिकल, तो केमिकली तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is used to resolve, ठीक है ना, माइनर, ठीक है ना, माइनर प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन की कंडीशन में जो माइनर प्रॉब्लम आती है उसको रिसॉर्ट करने के लिए इसको यूज किया गया। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे आपको ये सारे के सारे चीज़ हो गए। एक थोड़ा सा एक नज़रिया लेंगे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में बात करते हैं 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम तक की बात करते हैं। थोड़ा सा एक झलक लेंगे, आपकी MCQ के बेस से बहुत सारा चीज़ होगा यहाँ पे। यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे बात करते हैं तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको देने वाला कौन है इसकी भी बात करेंगे, और उसमें रखा कौन किसको जाता है उसकी भी बात करेंगे। 2 किंगडम सिस्टम जो देने वाला था कौन दिए, तो लीनियस भाई साहब, ठीक है। इसमें किसको किसको इंक्लूड किया, तो 2 चीज़ों को इंक्लूड किया इसमें, मतलब कि एक तो प्लांटी है, दूसरा एनिमेलिया है। 2 किंगडम को रखा, एनिमेलिया है। फिर जो है 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको देने वाला साइंटिस्ट का नाम है हैकेल। और इसमें क्या करे कि इसमें इंक्लूड करे इन्होंने प्रोटिस्टा को, और प्लांटी तो था ही, प्लांटी और एनिमेलिया पहले से ऑलरेडी था। तो आपसे पूछा जाएगा कि हैकेल ने किसको डिस्कवर किया, प्रोटिस्टा, बस। चलिए दूसरा था, पहला था, तीसरा होगा क्या, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, या आपको पता होगा कौन है, कॉपलैंड ने दिया था। इन्होंने इंक्लूड किसको किया, कॉपलैंड ने इंक्लूड किया, इन्हें डिस्कवर्ड किया मोनेरा को। आपसे यही बार बार मैं करता हूँ, किसको ईजाद किया। फिर जो है प्रोटिस्टा तो था ही, प्लांटी भी था ही, और एनिमेलिया भी था ही। फिर जो है एनिमेलिया, फिर अपन बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ, बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे धांसू हर समय चलता है,
देखो MCQ की वजह से हमने ये कर दिया, ठीक है ना, नहीं तो अपन दूसरी जगह पे करते। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो देने वाले साइंटिस्ट थे आप सब जानते, इसको नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे, RH विटेकर, ठीक है ना, ठीक है। इसके डेट सब भी याद रखना। इसमें इंक्लूड करते हैं, एक डिस्कवर करे किसको भैया, बोल दिए फंजाई, इसका हिस्ट्री आगे बताएंगे, यहाँ नहीं बताने वाले हैं फंजाई को। फिर जो है मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और प्लांटी है पहले से, और एनिमेरिया है। अब एक सिस्टम की और बात करेंगे जो 5 किंगडम के अलावा जो है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को दिया, और उसमें 3 डोमेन को भी मेंशन किया, ठीक है ना, किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, कार्ल वोश, ठीक है ना। इन्होंने मेंशन किसको किया, तो ये सब रहने दीजिए। इसमें इन्होंने इंक्लूड किया, एक चीज़ को इंक्लूड किया, किसको, बैक्टीरिया को अलग से, ठीक है ना, किसको, आर्की बैक्टीरिया। तो अब इसमें क्या किए कि 3 डोमेन को दिए, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं 3 डोमेन की बात करते हैं, तो आर्किया, ठीक है ना, यू बैक्टीरिया, आर्किया में इंक्लूड किया बैक्टीरिया को, और दूसरा जो है आर्की बैक्टीरिया को, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को मेंशन कर दिया, और दूसरा यूकेरिया। तो 3 डोमेन, 1 2 3, 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन को दिया, थोड़ा सा दिखता है ना, ठीक है, चलेगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में जैसे इन करे हैं, तो आपको कैटेगरी के बारे में बात करना पड़ेगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो कैटेगरी की क्लासिफिकेशंस के लिए हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी आगे आगे चल के, ठीक है ना। तो मेंशन करते हैं, ठीक है, चलिए।